Assalamu alaikum. In this video, we will discuss how to edit and remove drop down list in Excel. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आपने ये सीखना है कि एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो मैं पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को एडिट और रिमूव कैसे किया जा सकता है। हमने डिफरेंट मेथड से ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट किया था। सबसे पहला मेथड था जिसमें हमने मैनुअली डाटा को इनपुट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट किया था। जैसे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में 3 डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड ऑडिट। नाउ हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एडिट करेंगे। सबसे पहले सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ डाटा के टैब में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिस्ट को सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ सोर्स वाले बॉक्स में हमने डाटा को मैनुअली इनपुट किया था। नाउ हम यहाँ एक मज़ीद डिपार्टमेंट को ऐड करना चाहते हैं। जैसे परचेज डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे, कॉमा स्पेस परचेज, और यहाँ फाइनेंस की जगह हम सेल्स डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे, सेल्स। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एडिट हो गई है। नाउ हम इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो फाइनेंस की जगह सेल्स शो हो रहा है और यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट विच इज़ परचेज ऐड हो गया है। नाउ हम सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड में हमने जिस डाटा को ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड करना था वो डाटा इन सेल्स में एंटर किया था और इस डाटा का हमने टेबल क्रिएट किया था। देन हमने इस डाटा से ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट किया था। इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी 3 डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड ऑडिट। हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी एडिट करते हैं। टेबल क्रिएट करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को एडिट करना है, इसमें मज़ीद डाटा को ऐड करना है, तो हम यहाँ पे इन सेल्स में डाटा को एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने परचेज डिपार्टमेंट को ऐड करना है, सेल्स डिपार्टमेंट को ऐड करना है, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यू कैन सी परचेज एंड सेल्स ऑटोमेटिकली इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो गए हैं। हमने फाइनेंस की जगह फेयर हाउस को करना है, वेयर हाउस को एंटर करेंगे तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में वेयर हाउस ऐड हो गया है। सो नाउ हम थर्ड मेथड को देखते हैं। थर्ड मेथड में जिस डाटा की हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना था वो इस शीट में है और इस वर्कशीट में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना था। इस ड्रॉप डाउन में भी 3 डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड ऑडिट। हमने इस डाटा का टेबल क्रिएट नहीं किया था, तो अगर हम यहाँ पे डाटा को मज़ीद ऐड करते हैं जैसे परचेज, सेल्स, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, सोर्स कोड में इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। नाउ हम रेंज को एडिट करते हैं, परचेज़ को और सेल्स को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह ये वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट भी एडिट हो जाएगी। इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हैं तो परचेज़ और सेल्स डिपार्टमेंट भी ऐड हो गया है। अगर आप चाह रहे हैं कि जो भी इन सेल्स में डाटा इनपुट कर रहा है, तो डाटा इनपुट करने से पहले उसे एक मैसेज शो हो, तो उस मैसेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। इनपुट मैसेज वाली टैब में यहाँ मैसेज का टाइटल टाइप करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। इनपुट मैसेज में हम जो भी मैसेज शो करवाना चाहते हैं वो मैसेज को टाइप करते हैं, जैसे प्लीज़ सेलेक्ट ओनली फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके पे क्लिक करेंगे। यू कैन सी कि वही मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। ये टाइटल शो हो रहा है और टाइटल के नीचे जो हमने मैसेज टाइप किया था वो मैसेज शो हो रहा है। नाउ हम मज़ीद ड्रॉप डाउन लिस्ट की कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं।
जैसे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, एरर अलर्ट पे क्लिक करेंगे, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहली ऑप्शन आ रही है स्टॉप। स्टॉप पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो अगर इस लिस्ट के अलावा कोई भी डाटा यहाँ पे हम इनपुट करते हैं, जैसे वेयर हाउस को एंटर करेंगे, तो एक्सेल हमें एरर प्रॉम्प्ट करेगा। कैंसिल करते हैं, अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। डाटा वैलिडेशन, इस ड्रॉप डाउन से हम वार्निंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं, सिलेक्शन प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, ओके पे क्लिक करेंगे। नाउ हम यहाँ पे वेयर हाउस को ऐड करते हैं, तो एक्सेल हमें वार्निंग मैसेज शो कर रहा है जो हमने मैसेज इनपुट किया था, प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, कंटिन्यू। अगर हम यस करते हैं तो एक्सेल जो डाटा हमने नया इनपुट किया है उसको यहाँ पे ऐड कर देगा। हम अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। डाटा वैलिडेशन, यहाँ ड्रॉप डाउन से हम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ टाइटल में हम इंफॉर्मेशन का टाइटल दे देंगे, सिलेक्शन। यहाँ हम जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट ओनली फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ओके पे क्लिक करेंगे। नाउ हम इस लिस्ट के अलावा, इस लिस्ट में जो डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं उनके अलावा कोई डिपार्टमेंट और ऐड करते हैं, जैसे एडमिन, एंटर करते हैं तो एक्सेल हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट ओनली फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो हमने इंफॉर्मेशन मैसेज वहाँ पे एंटर किया था। ओके पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल इस डाटा को यहाँ पे ऐड ही रहने देगा। नाउ हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे रिमूव किया जाता है। रिमूव हम इस लिस्ट में करते हैं। सबसे पहले सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट किया है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, अगेन डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो डाटा वैलिडेशन की विंडो के बॉटम पे एक ऑप्शन शो हो रहा है, क्लियर ऑल, इस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट रिमूव हो जाएगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू एडिट and remove drop down list in Excel. I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.